नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंच पर। तो आज वैसे कैंडिडेट के लिए वीडियो लेकर आए हैं जिन्होंने अपने लाइफ स्किल में ड्राइविंग को बढ़ा था। तो चलिए बात करते हैं उनसे इंटरव्यू में किस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो है, यहाँ देखिए अध्याय चैप्टर वाइज चैप्टर में इसको बांटा गया है। सबसे पहला है अध्याय एक, इसका क्या मतलब होता है। मतलब आपने लाइफ स्किल में ड्राइविंग भरा है, इसका क्या मतलब है। मजदूर, यहाँ देखिए लिखा है मजदूर पद के लिए ड्राइविंग स्किल भरने का मतलब यह है कि आप केवल गाड़ी चलाना जानते हैं। यह नहीं है कि आप केवल गाड़ी चलाना जानते हैं, इसका मतलब है कि आप सतर्क, अनुशासित और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। कोर्ट में आप मजदूर के पद के लिए जा रहे हैं तो आपसे सिर्फ ड्राइविंग आपका स्किल है, ये जानकारी पटना हाई कोर्ट को होना चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति आ सकती है कि ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पे ड्राइवर नहीं हो और आपका स्किल उस टाइम कोर्ट के काम जरूर आएगा। इंटरव्यूअर का क्या नज़रिया होता है आपको लेकर के, क्योंकि आपने अपने लाइफ स्किल में ड्राइविंग भरा है, तो इंटरव्यूअर का नज़रिया क्या होता है आपके प्रति। क्या यह व्यक्ति ज़रूरत पड़ने पर साहब की गाड़ी निकाल सकता है, क्या इसे ट्रैफिक नियमों की सुरक्षा या समझ है, ये आपसे समझना चाहते हैं और वो आप में ये खूबी देखना चाहते हैं। क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, जो आपका स्किल है उसके अकॉर्डिंग। तो अब आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 में, कि यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। आप स्किल के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपको जो है इस सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कहने का मतलब है इंटरव्यू में आपसे गाड़ी के कागज़ के बारे में पूछा जा सकता है। आपको ये 5 चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस। आपको लाइसेंस, आपका लाइसेंस वैध, ये बात ज़रूरी नहीं है। आप लाइसेंस वैध, आपका लाइसेंस नहीं भी है कोई बात नहीं है, अगर आपके पास ये स्किल है ड्राइविंग का तो फिर, क्योंकि यहाँ पे बात आ रहा है स्किल का। उसके बाद आपको जानकारी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का। आरसी बोलेगा तो आरसी का मतलब क्या होता है, आपको ये बात पता होना चाहिए। उसके बाद इंश्योरेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, गाड़ी का इंश्योरेंस क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी, थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करना है, बस थोड़ा सा जानकारी कि इंश्योरेंस में होता क्या है। उसके बाद पीयूसी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बारे में आप क्या जानते हैं ये बताइए। उसके बाद फिटनेस, गाड़ी सड़क पर चलने लायक है या नहीं, इसको अब ड्राइवर कोई भी है तो वो गाड़ी देख करके थोड़ा सा चलाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी चलने लायक है या नहीं है। तो ये इन पांचों बातों का जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और तभी जाके वहाँ पे हो सकता है। देखिए सवाल कोई भी निर्धारित नहीं होता है, हो सकता है आपसे कोई भी सवाल ना किया जाए, हो सकता है कि आपसे इन सभी में से कोई भी सवाल पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे ये नहीं है कि आपको यहाँ से पढ़ रहे हैं तो यही सवाल पूछा ही जाएगा, ऐसा कोई भी निश्चित नहीं है। कोई भी टीचर आपको ऐसा सेम नहीं बता सकता है कि जो इंटरव्यू में यही सवाल या यही प्रश्न पूछा जाएगा। तो एक तरह से अपना तैयारी है, इस तैयारी को करेंगे। अगर हाँ यहाँ से पूछा जाएगा तो सवाल छूटने का कोई चांस नहीं बनेगा, लेकिन अगर सवाल यहाँ से नहीं पूछा जाएगा तो उम्मीद रखिए कि आपसे सवाल, आपके स्किल से जुड़ा हुआ सवाल नहीं पूछेगा वहाँ। बस आपको देखने के लिए और आपके रंग ढंग को देखने के लिए भी वहाँ पे बुलाया जा सकता है, आपका बिहेवियर कैसा है इसको देखने के लिए भी वहाँ पे बुलाया जा सकता है। तो इस बात से आप निश्चिंत रहिए। उसके बाद देखते हैं अध्याय 3 में, गाड़ी की देखभाल करना। ये क्या है। एक मजदूर के रूप में आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप गाड़ी को साफ रखें और बेसिक चेकअप करें। बेसिक चेक करने का मतलब है कि जो इंजन ऑयल, इसके बारे में, ये इंजन ऑयल है कि नहीं है, या कम है या सूख गया है, कहीं लीक तो नहीं कर रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी हमेशा, मतलब कि चेक करते रहना है। इसके बारे में हो सकता है पूछा जाए। और उसके बाद कूलेंट के बारे में जानते हैं, अगर गाड़ी गर्म हो रही है तो क्या समस्या हो सकती है, इसके बारे में तो आप बोल सकते हैं कूलेंट में कुछ प्रॉब्लम होगा। उसके बाद टायर प्रेशर, हवा कम है, हवा कम होने का दुर्घटना भी हो सकती है, तो पूछेगा हवा, अगर टायर में हवा कम है तो उससे क्या क्या हानियाँ हो सकती है। आपसे मात्र 1 से 2 ही सवाल पूछा जाएगा, ये बात आप समझ के चलिए। मुश्किल से आपको 5 मिनट अगर समय मिल गया तो ये भी बहुत बड़ी बात है, तो इतना बात आप समझ के चलिए। उसके बाद है बैटरी। बैटरी में उसका जो कनेक्शन है वो सही है कि नहीं है, सही से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में आपको अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा कि क्या दिक्कत है। अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो उसमें क्या समस्या हो सकती है। अगर गाड़ी एक बार में स्टार्ट नहीं हो रही है, 2-3 बार में अगर जो चाबी घुमाने के बाद स्टार्ट हो तो क्या समस्या हो सकती है, अपने हिसाब से बताइएगा। उसके बाद देखिए सफाई।
कोर्ट की गाड़ी हमेशा चमकती होनी चाहिए, चमकती रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप वहाँ जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 में संभावित इंटरव्यू के प्रश्न। अब वहाँ से देखिए सवाल आपसे पूछा कैसे जाएगा, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं जब इतना है। तो देखिए आप पढ़िए भी और थोड़ा सा समझिए भी और सुनिए भी कि क्या बोल रहे हैं। जैसे कि है आपने मजदूर पद के लिए ड्राइविंग क्यों भरा, तो अगर ये आपसे सवाल पूछा जाएगा तो बोलिएगा सर ड्राइविंग मुझे अनुशासन और एकाग्रता सिखाती है। कोर्ट में मजदूर के रूप में मेरी जिम्मेदारी फाइलें संभालना है, लेकिन यदि कभी आपातकालीन स्थिति में साहब को कहीं ले जाना हो या गाड़ी का ध्यान रखना हो तो मेरी यह स्किल कोर्ट के काम आ सकती है। ये सिंपल सा जवाब है, कितना अच्छा जवाब है, ये आप जवाब दे सकते हो। दूसरा सवाल है अगर सड़क पर एम्बुलेंस पीछे से आ रही हो तो आप क्या करेंगे, तो आपका जवाब ये होना चाहिए सर मैं तुरंत अपनी गाड़ी बाईं ओर दबाऊंगा और एम्बुलेंस को रास्ता दूंगा, चाहे रेड लाइट ही क्यों ना हो, सुरक्षित तरीके से इस काम को करूंगा। ट्रैफिक सिग्नल पर पीली लाइट का क्या मतलब होता है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसे पूछेगा। तो यहाँ पे लिखिए पीली लाइट का मतलब होता है तैयार रहें या सावधानी से रुकने की तैयारी करें। यदि आप चौराहे के बहुत करीब हैं तो निकल जाएं वरना वहीं पे रुक जाएं। उसके बाद अध्याय 5 में क्या करना है और क्या नहीं करना है, सेशन बस अब ख़त्म होने वाली है। क्या करना है और क्या ना करना है, तो देखिए यहाँ पे है क्या करें, क्या ये सब करना है। सीट बेल्ट अगर पूछे क्या गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाना चाहिए तो बिल्कुल हमेशा सीट बेल्ट लगा करके ही ड्राइविंग करनी चाहिए। उसके बाद गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। पूछेगा ना कि बताइए ऐसी 5 बातें बताइए जो गाड़ी चलाते टाइम करना है और जो नहीं करना है, तो बोल सकते हैं गाड़ी की सफाई नियमित रूप से करना है। साहब के बैठने के बाद दरवाज़ा जब आप खोलेंगे तो बहुत अच्छा दरवाज़ा खोलेंगे, विनम्रता से दरवाज़ा खोलेंगे। बिना पूछे संगीत या एसी का प्रयोग नहीं करेंगे आप। ट्रैफिक नियमों को कभी नहीं तोड़ेंगे। नो पार्किंग में गाड़ी को नहीं लगाएंगे। ये सब बातें आपको अपने दिमाग में हमेशा बैठा कर रखनी पड़ेगी। और एक और बात आप सभी के लिए वीडियो के लास्ट में ये बोल रहा हूँ विशेष टिप्स है। इंटरव्यू में आपसे ट्रैफिक साइन पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पूछ दिया स्टॉप का क्या साइन होता है, वन वे का क्या साइन होता है, नो एंट्री का क्या चिन्ह होता है। ये बात आप तैयार करके जाइएगा घर से बोलने के लिए, इसी सबसे सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो अभी तक बने हैं तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब तक अपना ज्वाइन आपका नहीं हो जाता है तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और ये आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। आप जिस टॉपिक पे बोलेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बन के आएगा और प्रॉपर वे में बन के आएगा। लेकिन आपसे बस थोड़ी सी उम्मीद है, बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें भी आगे लेके चलिए, इतना ही आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।